जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? ठीक है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इस केस के थ्रू हम ये एक्सेप्शन देख सकते हैं। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के बारे में सुना है आपने? टाउन हॉल केस 1887। कैलकाटा का केस है ये 1887 का। इस केस के फैक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, पूरे फैक्ट्स आप देखिए यहाँ पे। इसको मैं चार्ट फॉर्म में बना देती हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड। केदारनाथ एंड गौरी मोहम्मद, these two persons, this particular person was a constructor, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हम कहते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं उनके साथ में, ठेकेदार बेसिकली। ठीक है, सो ये पर्सन एक टाउन हॉल के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि आप इस कॉलोनी में पर्टिकुलर जगह पे टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, और इसने बहुत सारा क्या यूज किया है, चैरिटी यूज किया है इस पर्टिकुलर टाउन हॉल को बनवाने में। एंड यहाँ पर कोई पर्सन एंड मोमेंट पे विड्रॉ कर लेता है, एंड मोमेंट पे वो कहता है कि अभी मेरे पास में नहीं है, राइट। सो ये पर्टिकुलर पर्सन केदारनाथ स्टेप इन करता है और बोलता है कि आप तो काम स्टार्ट करवा दीजिए, इतना पर्टिकुलर अमाउंट मैं आपको चैरिटी में दे दूंगा उसकी जगह पे जो आपका कैंसिल हुआ है पर्सन, आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट, यू कैन बिगिन द वर्क। अब इस पर्सन के प्रॉमिस को बिलीव कर लिया गौरी मोहम्मद ने, एंड ही हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। कैसे स्टार्ट हुआ है? बिलीविंग द प्रॉमिस। बिलीफ किसके ऊपर था? बिलीफ ऑन प्रॉमिस मेड बाय केदारनाथ। ठीक है, अगर वो प्रॉमिस नहीं करता, इतना स्ट्रांगली नहीं कहता कि आप काम शुरू करवाइए मैं दे दूंगा, तो वो काम शुरू नहीं करवाता, राइट। सो यहां पर आगे चल के केदारनाथ कहता है कौन सी चैरिटी, मैं तो भूल गया, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी चैरिटी एनी मोर। इसका तो कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, अब ये कहाँ से मैनेज करेगा एक्स्ट्रा पैसे, राइट। सो ही सूज, ये कहता है कि ये प्रॉमिस टू पे चैरिटी इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ contract without consideration, but still it is a valid contract. Now court says yes, it is a valid contract. कैसे valid contract है? क्यों हम कह रहे हैं? आपने एक मंदिर को दान देने का प्रॉमिस किया है और बाद में आप वो दान नहीं देना चाहते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर आपको सू थोड़ी कर देता है, नहीं करता। लेकिन अगर आपने एक मंदिर को दान देने का प्रॉमिस किया है और कहा है कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए ये दान दे रहे हैं और आप ये काम शुरू करवा दीजिए, मैं दान आपको दे दूंगा, और मंदिर काम शुरू करवा देता है आपके प्रॉमिस के बेसिस पे, तो सिचुएशन अलग है। उन्होंने क्या कर लिया है? एक लायबिलिटी अंडरटेक कर ली है, एक लायबिलिटी खुद के ऊपर ले ली है आपके प्रॉमिस के बेसिस पे। अब आप अपने कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकते। दिस द कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। क्या है कॉन्सेप्ट? प्रॉमिसरी एस्टॉपल। दिस इज अ लैंडमार्क केस for estoppel. कैसे बनेगा promissory estoppel? प्रफुल, यहां पर इसका मीनिंग ये है, a person had first of all made a promise to another. ये क्या है? एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट असर्शन है, ठीक है। one has made a promise to another that I will do so and so thing. Now other believes that promise, there is a belief on this particular promise. Now on this belief they undertake liability, they undertake liability, और ये liability उठा लेने के बाद अगर कोई पर्सन अपने प्रॉमिस से पीछे हटता है, if a person is trying to escape the promise, exactly, तो क्या होगा? यहां पर दे विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द प्रॉमिस, लाइबल फॉर प्रॉमिस टू मेक गुड द प्रॉमिस, टू मेक गुड द प्रॉमिस।
राइट. दिस इज promissory estoppel एंड इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एज इट इज किस पे लगा दिया है? प्रॉमिस टू पे चैरिटी के ऊपर. Therefore, they held that this was a valid contract between Kedarnath and Gauri Muhammad, and Kedarnath must pay for the amount that he promised to pay. All right, you can write down. इसको inverted commas में लिखेंगे. Any work done or liability undertaken on the basis of the promise to give charity then such promisor is bound to pay under a valid contract. Yes, please hear it again. Amrit, फिर से सुनो. Any work done or liability undertaken on the basis of the promise to give charity, then such promisor is bound to pay under a valid contract. इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे promissory estoppel. All right, हो गया? Okay. Subscribe for more content.